हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग CDP यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ 1 से 81 से स्टार्ट करूँगी। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, तो प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिक, पाठ्यक्रम की समझ, यानी कि राइट आंसर होगा उपयोग सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोग, बताओ। ठीक है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो दो ऑप्शन है, इधर देख लो यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, धैर्य और लगन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, इसका आंसर बताना। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन कब क्या करना चाहिए बताओ। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जिसके द्वारा बालक के सीखने का स्तर का पता लगाया जाए। ठीक है, और अधिगम प्रक्रिया में कितना उसने उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पता लगाया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका समाधान किया जाए। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर देगा आप लोग कि शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है, मतलब यह रटने की आदत बिल्कुल नहीं, पाठ्यचर्या पर पूर्ण होनी चाहिए बिल्कुल नहीं, यह कल्पना शक्ति विकास का, तो ठीक है इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। जो हम घूम के, जितना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जितना हम खुद से करते हैं ना, लर्निंग बाई डूइंग बाई लर्निंग, उतना हम थियरी से नहीं कर सकते, जितना हम देख के ऑब्जर्व करके उस चीज़ को सीख लेते हैं। यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग। सीखने की खेल विधि उपयोगी है, बताओ कब सीखने की खेल विधि? तो आंसर होगा आपका बाल्यावस्था। कितने साल? ये 6 से लेके 12 वर्ष में। ठीक है, डी इज द ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि बताओ? प्रश्नावली विधि, सचित्रकार विधि, मत सूची, यानी कि राइट आंसर उपयोग सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बताना आप लोग। अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? तो देखो, व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में समायोजन, यानी कि राइट आंसर उपयोग सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना कि जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आंसर होगा 1994 में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यही आपका हो जाएगा ए इज द राइट, बिल्कुल देना चाहिए। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर देगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी, 15 अगस्त 1998 में। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे व्यवहारात्मक सिद्धांत, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंसर होगा आपका आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। विकास शुरू होता है, तो विकास आपका प्रसव अवस्था से शुरू होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। तो आंसर हो जाएगा आपका सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी डैश के रूप में अभिप्रेत, बताओ।
तो आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर देगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीज़ों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता कहलाती है। तो आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल रूप, शक्ति, संतुलन एवं वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है, बताओ। आंसर होगा कूट लेविन सिद्धांत, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट आंसर है 20 क्वेश्चन था बताना इसका। यह एक विकार या रोग के कारण आँखों या दृष्टि प्रणाली एक कार्यात्मक बाधा से संबंधित से दृष्टि दोष आ सकता है। तो इसका आंसर होगा दृष्टि बाधिकता, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बताइए किसके आज के सेशन में 20 में 20 मार्क्स आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।